जय श्री राम, सबको प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.2 के प्रश्न संख्या 4 को सोल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 1 को सोल्व कर चुके थे। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ सके। तो चलिए हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 के बाबू प्रश्न संख्या 4 को। देखिए, प्रश्न संख्या 4 को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए क्या चीज हमने बताया था कि जब इस शकल के रहे, किस शकल के जी, तो ये 1/a2 बराबर नहीं रहे b1/b2 के, बराबर नहीं रहे b1/b2 के, तब होगा संगत। तब क्या होगा? संगत होगा। और फिर बताया था बाबू कि 1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 रहे, तब भी होगा कोची संगत। फिर तीसरा बताया था बाबू a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर ना रहे c1/c2 के, तब होगा कोची असंगत। तो इसमें पूछा गया है, बोला गया है मुंह खोल करके। कब बोला गया है बाबू? बोला गया है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से, युग्म है मतलब जोड़ा में रैखिक समीकरण दिया हुआ है, युग्म में से युग्म संगत या असंगत है। आगे तो ये बोला कि संगत है या असंगत है, ये बोला है कि आप बताइए कि संगत है या असंगत है। चलिए, कौमा यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। और बोला कि आप अगर बता दिए कि संगत है या असंगत, तो अगर संगत है तो उसको ग्राफीय विधि से हल करना है, और असंगत रहेगा तो ग्राफीय विधि से हल नहीं करना है। समझ रहे हैं? कुछ कुछ बातें ऐसा भी होता है जो इशारे से काम चलाया जाता है, ठीक ना। तो इसमें बोला कि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए, इसका मतलब हम लोग समझ गए कि असंगत रहेगा तो ग्राफीय विधि से हल नहीं करेंगे। चलिए, तो आप देखते हैं, चेक करेंगे तभी तो समझ में आवेगा। ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 के पहला बाबू कौची है, तो कौची रहेगा, है ना, जो डेली रहता है, ऐसा बात नहीं है, ठीक ना। चलिए देखिएगा, x + y = 5 और 2x + 2y है बाबू। x + y बराबर में 5 है, इस समीकरण 1 है। फिर है 2x + 2y बराबर में 10 दिया दिया ना, 10 है जी, हाँ 10 है, तो समीकरण 2 है बाबू। तो इसको आगे चेक करेंगे कि संगत है कि असंगत है। तो हमने चेक करने के लिए बताया था, नो ड्रामा नो क्लिकबेट ओनली टीच, है ना। कुछ ही बताया था बाबू, ध्यान दीजिएगा। देखिए, एकदम आराम से लिख दीजिए 1/2, ऊपर वाला नीचे वाला बटा में कॉमा। इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे है ना, तो जाकर के देख लीजिए ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ सके, ठीक ना। हाँ देखो बाबू, फिर 1/2 कॉमा, फिर 5/10, इधर ले जाएंगे तो माइनस में होगा, इसको भी माइनस में होगा, तो माइनस माइनस तो कट ही जाएगा, फिर बराबर, है ना, बात एक ही है। तो 1/2 ये तो बराबर है किसका? 1/2 का बराबर है, बिल्कुल है। 5 दुनिया के 10, ये भी बराबर है 1/2, यानी तीनों बराबर है आपस में ना। आई जी, तो तीनों बराबर है आपस में, इसका मतलब कौची है? संगत है। कौची है बाबू? संगत है। और संगत है तो इसको ग्राफीय विधि से हल करना है, यह भी बात है। चलिए तो करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, ग्राफीय विधि से हल। तो चलेंगे हम लोग समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 से। अब देखो बाबू, ध्यान देना, बात यह है कि हमने ग्राफ बताया है आप लोग को बोर्ड पर, ठीक ना। तो बोर्ड पर बताने में गलत हो जाता है, ऐसा बात नहीं है कि सही होता है, ठीक है जी। हाँ, तो बताने का प्रयास करते हैं बोर्ड पर ही। y बराबर में 5, हमने ये सब बात बता दिया था कि वो घर बनता है ना। ये सब बात हमने बताया था, आपको समझ में भी आया था, ऐसा बात तो नहीं है कि समझ में नहीं आया था, है ना। x y, अगर हम x बराबर 0 मानते हैं बाबू, तो ये तो 0 हो जाएगा पूरा, तब y बराबर में कितना हो जाएगा? 5। अगर हम y बराबर में 0 मानते हैं तो x बराबर में कितना हो जाएगा? 5, है, होगा ना, बिल्कुल होगा। ये सब हमने बताया था, समझ गए।
और ये भी बोला था कि एक बार में मानना है तो एक ही को के मानना है, ठीक ना, ये ना कि x बराबर में 0 फिर x बराबर में 0 मान लेंगे, दोबारा नहीं, ये गलत बात, बहुत गलत बात है बाबू, ठीक है जी। चलिए अब समीकरण 2 से चलते हैं। समीकरण 2 से ध्यान दीजिएगा, समीकरण 2 कितना है बाबू, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। इसके लिए भी एक घर बनाइए जिसमें के गो रूम होना चाहिए, 6 गो रूम होना चाहिए, x y। तो अगर हम x बराबर 0 मानते थे तो पूरा 0 हो जाएगा बाबू, तो y बराबर में कितना हो जाएगा, तो 10/2 इक्वल टू 5। अगर हम y बराबर में 0 मानते हैं तो x बराबर में कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। ठीक है, समीकरण 2 का। चलिए अब इसका ग्राफ बनावेंगे हम लोग एकदम आराम से। देखो बाबू ध्यान देना, इसमें देख लेंगे दोनों समीकरण में कि सबसे ज्यादा नंबर कितना है, तब 5, तब 5 तक चलेंगे। और एक फायदा ये है कि इसमें प्लस में खाली है ना, तब प्लसे में खाली चलेंगे। चलिए तब प्लस में खाली चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, समझ में नहीं कहे आवेगा जी, ऐसा थोड़ी ना है। चलिए खाएंगे और नहीं पचेगा तो समझिए कि लीवरे डैमेज है, तभी तो नहीं पच रहा है। बतावेंगे समझ में ना आवेगा, इसका मतलब दिमागे खराब है। 4 5, 1 2 3 4 5, ये x है बाबू, ये y है, ठीक है। जैसे जैसे बोलेगा फलना वैसे वैसे करना है इसमें, है ना। देखिए x 0 y 5, तो x 0 तो यहीं रहेगा बाबू, y 5, y 5, y 5 यहाँ। चलिए तो मेन बिंदु ये हो गया, ये कितना के कटा, 0,5 के। फिर बोला x 5 y 0, तो x 5 इन है बाबू, x 5 y 0, 0 तो यहीं रहेगा, बिल्कुल यहीं रहेगा। तो ये कितना के कटा, 5,0। ठीक है, अब ये वाला लेनी है, मिला दीजिए, मिला दें। चलिए मिला दिए एकदम आराम से। अब दूसरा भी अगर देखा जाए तो इसी टाइप के होगा, दूसरा भी इसी टाइप के होगा। एक बात और हमने बताया था, क्या बताया था बाबू, जरा अगर ध्यान दिए होंगे तो आपको बढ़िया से समझ में आया होगा कि जब दोनों मतलब ऐसे अगर देखा जाए a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2, जब तीनों बराबर रहे आपस में तब क्या होता है, तब क्या होता है, समपाती होता है। तो इसी पर ना एगो ग्राफ आया जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो बराबर ना है। और इसे में इससे भी अगर देखा जाए तो यह ग्राफ कैसा होगा, तो समपाती होगा ना। अगर इसका प्रश्न पूछ ले ऑब्जेक्टिव में कि ला समीकरण आपको हम दे देते हैं, आप इसका खाली ग्राफ बताइए कि कैसा होगा, समपाती होगा, प्रतिच्छेदी होगा या समांतर होगा, तो एक से ना चेक कर लेंगे एकदम आराम से। समझ गए बात को, हाँ, तो इसी टाइप के ग्राफ बनेगा। चलिए अगला देख लेते हैं चेक करके, 2 नंबर वाला बाबू। उसके बाद ग्राफ बनता है तो बनावेंगे, नहीं बनेगा तो छोड़ देंगे, है ना। हमको कहा जाता है जी चेक करेंगे, चेक करके देखेंगे, है ना। चलिए देखो बाबू ध्यान देना, दूसरा नंबर प्रश्न है x माइनस वाई बराबर में 8, x माइनस वाई बराबर में 8 है बाबू, समीकरण 1 मान लीजिए। फिर है बाबू 3x माइनस 3y बराबर में 16, 3x माइनस 3y बराबर में 16, समीकरण 2 है। बस बैठाइए 1/3 कौमा माइनस 1/3 कौमा फिर 8/16, इधर जाएगा तो माइनस में, ये भी जाएगा तो माइनस में, माइनस माइनस काट जाएगा ऊपर नीचे, है ना, तो इसलिए 8/16 लिख दिए। अब देखो 1/3 बराबर, इससे ही खत्म हो जाएगा 1/3, ये तो बराबर है 8 दुनिया के 16, लेकिन ये बराबर है बाबू 1/2, बराबर नहीं है, ऐसा रहता है, इस शकल के रहता है, तब कौची होता है, ये दूसरा था प्रश्न, ठीक ना। तब कौची होता है, असंगत होता है, असंगत होता है, ठीक ना। तो इसका तो ग्राफ बनाना है, ये नहीं है, क्योंकि ये असंगत हो गया तो लिख देंगे यह असंगत युग्म है ना। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं, 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6। आवरी में अगला वीडियो में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर तक है तो 7 नंबर तक के एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा है बाबू
2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर में 0 है। चलिए बराबर में 0 दे देते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरा है बाबू 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर में 0। 4x माइनस 2y माइनस 2y प्लस 4 है जी बराबर में 0। फिर से देख ले भी एक खबा है ना, -4 बराबर में 0, माइनस है, -4 बराबर में 0। बस कुछ नहीं कीजिए, 2/4 कॉमा लगाइए, 1/2 माइनस में, जरा माइनस में हाँ समझ लो, हाँ अभी तो हो जाएगा कॉमा -6/-4, ठीक है, 2 दुनिया के 4, 1/2 हो जाएगा बाबू, हो जाएगा बराबर नहीं 1/-2 के बराबर है नहीं। तो जब ऐसा रूपवा आता है, ऐसा रूपवा आता है, तब क्या होता है बाबू, तब होता है संगत। तब क्या होता है संगत। तो इसका ग्राफ बन सकता है, काहे नहीं बनेगा, संगत है ये है तो बनवे करेगा। चलिए तो इसका ग्राफ बना देते हैं, ध्यान दीजिएगा, बस खाली चेक करना था, चेक कर लिए, अब ग्राफ बना दीजिए। चलते हैं हम लोग समीकरण 1 से, है ना। तो समीकरण 1 को बढ़िया से सरिया के भी लिख देंगे यहीं पर ही, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से कितना है बाबू, 2x प्लस वाई बराबर में 6 लिख देते हैं, ठीक ना, माइनस में तो जाके प्लस में हो जाएगा। ये घर बना दीजिए, ठीक है, ठीक ना, डायरेक्ट कीजिए, आप लोग मैथ बनाइएगा, इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा। एक्स वाई देखिए 1 से 0 रखेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा बाबू, तो वाई कितना चलावेगा 6। वाई अगर हम 0 रखते हैं तो ये तो 0 हो गया, तो x और कितना हो जाएगा, तो 6/2, तो 2 तिया 6, ठीक है, समीकरण 1। दूसरा समीकरण 2 से चलेंगे। समीकरण 2 कितना है बाबू, तो समीकरण 2 है, इसको भी सरिया लेंगे, 4x माइनस 2y बराबर में बाबू 4 लिख देते हैं, है ना, कोई लोचा वाला बात नहीं होना चाहिए। इसके लिए भी एगो घर बना लीजिए जिसमें 6 गो रूम रहेगा, है ना। चलिए बना लिए x y। अगर हम बाबू x 0 मानते हैं तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, हो जाएगा, तो y बराबर में आ जाएगा 4/-2, तो 2 दूनी के 4 -2 चलावेगा। अगर हम y बराबर 0 मानते हैं तो x बराबर 1 चलावेगा, ठीक है। अब इसमें माइनस प्लस दोनों में आ गया, लेकिन हाईएस्ट नंबर कितना है 6, तो 6 तक के चलेंगे। चलिए एकदम आराम से चलेंगे जी, है ना, आराम से चलिएगा, नहीं गिरिएगा, ठीक ना, और जरा स्पीड भागे की कोशिश कीजिएगा, तक गिरने का चांस रहता है जी, ठीक ना। हाँ अरे क्या कहें, हमने सोचा था रातें को वीडियो बनाने के लिए, लेकिन दिन भर के मारल बेचारा, थोड़ा सा हम सोचे कि आगे सो रहते हैं उसके बाद वीडियो बनावेंगे, सोते ना जो सुतले रह गए, नींद टूटा 6 बजे मॉर्निंग में, ठीक है, शूट हो रहा है, आप लोग के वीडियो अपलोड होगा लगभग में, है ना जी, और लेट से होवे किया। चलिए होता है कभी कभी, क्या कीजिएगा। चलिए 6 तक चलेंगे बाबू, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, माइनस में है बाबू, चलिए तो माइनस में लिख देंगे, है ना, लिखने में कहा जा रहा है जी, 1 2 3 4 5 6। अब जैसे जैसे फलना बोलेगा वैसे वैसे करना, x0 बाई 6, x0 यहाँ ना बाबू, बाई 6 यहाँ ना, चलिए तो 0,6 के कटा, है ना। फिर x3 बाई 0, x3 तीन ही ना है जी, बाई 0 0 तो यही है, तो कॉमा कितना के कटा 3,0 के। अब ई वाला बिंदुआ मिला दीजिए, चलिए मिला दिए, इसमें टेढ़ा हो ही जाता है, ठीक ना, ठीक है। समीकरण के नाम लिख दीजिएगा, 2x प्लस वाई बराबर में 6, 2x प्लस वाई बराबर में 6, समीकरण 1 है जी, है ना। दूसरा में x0 बाई -2, x0 तो यहाँ बाई -2 ये ना है, बिल्कुल है, कितना कटा 0,-2। फिर है बाबू x1 बाई 0, x1 ये ना है, चलिए बाई 0 0 तो यहीं रहेगा, 1 कॉमा कितना का 1,0 कटा। अब ये वाला बूंदवा मिला देंगे, बिल्कुल मिलावेंगे। चलिए गड़बड़ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है जी, कर लेना ना, है ना। आप लोग समझदार अब हो ही गए हैं, तो हमको टेंशन है जी ना।
देना भी टेंशन नहीं, टेंशन काहे होगा, है ना। समीकरण 2। अब देखिए जब इस रूप में रहता है बाबू a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, तो बताइए तो प्रतिच्छेदी होता है कि ना। और रियल में प्रतिच्छेद किया ना, एक दूसरा में छेद किया कि नहीं, तो ये प्रतिच्छेदी कहलावेगा कि ना, बिल्कुल कहलावेगा। समझ गए बात को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। तीसरा हो गया था ना, चौथा नंबर प्रश्न और लास्ट प्रश्न है 4 के, है ना। 4 में 4 गो प्रश्न दिया ना। चलिए सोच समझ के दिया, एनसीईआरटी बहुत तेज है बाबू, ठीक ना। इसको समझने के लिए आपको कम से कम 20 बार पढ़ना होगा, तभी एनसीईआरटी को बढ़िया से समझ सकते हैं। 2x माइनस 2y, चौथा के चौथा है बाबू, 2x माइनस 2y और -4 बराबर में 0, यही ना है। नहीं, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर में 0 है, ठीक है जी। फिर 4x माइनस 4y माइनस 5, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर में 0। समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 2 आगे चेक कीजिए तो 2/4 कॉमा माइनस 2/4 कॉमा -2/-5, ठीक है जी। माइनस माइनस ये भी होगा, माइनस माइनस खत्म, माइनस माइनस खत्म, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, काटेगा काट देना, 1/2 ये तो बराबर हो जाएगा 1/2 के, लेकिन ये बराबर होगा 2/5 के नहीं होगा। तो बताओ ऐसा सकालिया के रहता है तो कौची होता है, तो या बोलिएगा असंगत होता है। तो असंगत हो ही रहा है तो कहले इसका ग्राफ बनावे, है ना। चलिए तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला वीडियो में बाबू क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एकदम बढ़िया से सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक ना। समझ रहे बात को। हाँ तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।